राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, चैत्र नवरात्रे कब हैं और हमें पूजा कैसे करनी है। तो भक्तों, ये मैंने एक चौकी ले ली है। चौकी पे ना रेड कलर का कपड़ा बिछा लिया है। तो आप एक चौकी भी ले सकते हो या फिर मंदिर में भी कर सकते हो ये पूजा। अगर आपके मंदिर में जगह है तो आप मंदिर में भी कर सकते हो। तो मैं आपको अलग से चौकी पे लगा के दिखा रही हूँ। वैसे तो माता की 9 दिन के लिए चौकी हमें अलग ही लगानी चाहिए। तो रेड कलर का कपड़ा बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़े से चावल लेंगे, जिससे हम तो चाहे तो आप अष्टदल बना सकते हो चावलों से, या फिर इस तरीके से चावलों की ढेरी भी रख सकते हो। और माता के नीचे भी हम चावलों का आसन देंगे और गणपति जी को भी हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल रख दिए हैं। तो सबसे पहले हम माता रानी को विराजमान कर लेंगे चौकी पे, जो मैंने चावलों का आसन दिया है ना, वहाँ पर। और यहाँ पर हम करेंगे कलश की स्थापना। ये जो मैंने अक्षत रखे हैं, तो ये मैंने माता रानी को विराजमान कर लिया है। और यहाँ पर हम करेंगे गणेश जी को विराजमान। तो भक्तों, अब कलश तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने कलश ले लिया है और इसके ऊपर मैंने बांध ली है मोली। तो आप मोली बांध ले, चाहे मिट्टी का कलश ले सकते हो या फिर पीतल का ले सकते हो। अगर नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हो। वैसे तो मिट्टी का बहुत शुभ होता है, अगर पीतल का नहीं है तो आप मिट्टी का ले लें। इस पे हम स्वास्तिक बना लेंगे रोली से पहले। तो अभी हमने स्वास्तिक बना लिया है। अब इसमें हम डालेंगे लोटे में गंगा जल। तो सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है, उसके बाद हमें साफ जल डालना है। तो मैंने ये गंगा जल ले लिया, इसके अंदर थोड़ा गंगा जल डाल देंगे। अब इसको कंठ तक भर लेंगे हम साफ जल से। तो हमें पूरा भर लेना है ये। और उसके बाद हमें इसके अंदर डालनी है एक हल्दी की गांठ डालनी है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो सूखी हल्दी डाल सकते हो। एक सुपारी ले लेंगे और अब डाल देंगे हम इसमें लौंग और इलायची, और थोड़ी सी रोली की भी हम छींटे देंगे इस तरीके से। थोड़े से डालेंगे अक्षत इसके अंदर और थोड़े से हम फूल भी डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें अपना कलश तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे अशोक के या फिर आम के पत्ते। ये अशोक के पत्ते लिए, इनको भी हम रोली लगा लेंगे और फिर हम कलश के अंदर रखेंगे। ये हम अशोक के पत्ते 5 या 7 पत्ते आप ले सकते हो। तो इस पे भी हम रोली लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये मैं ऐसे रोली से तैयार कर लूँगी सारे अशोक के पत्ते, फिर हम कलश के अंदर डालेंगे ये पत्ते। चावल जो हम ये पत्ते सेट कर देंगे। खाली कटोरी नहीं लेनी है, उसमें आप थोड़े से अक्षत रख लें भर के। और ये पत्ते हम सही। तो ये कलश हमारा रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे नारियल की स्थापना। तो भक्तों, हमें जटा वाला नारियल लेना है और पानी वाला होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम बांध देंगे मोली और फिर हमें तिलक भी लगाना है। तो इस तरीके से हमें मोली बांध ली है नारियल के ऊपर। और एक आप चुन्नी ले ले पतली वाली, या फिर रेड कलर का आप कपड़ा भी ले सकते हो। कपड़ा या चुन्नी दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। नारियल के ऊपर हमें लपेट लेना है। चुन्नी लपेट दिया। अब हम नारियल पे तिलक लगा देंगे, या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये तिलक लगा दिया है। और अब ये नारियल हम कलश के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। तो अभी हमने कलश की स्थापना कर दी है और ये जो हमने चावलों की ढेरी लगाई थी उस पे रख देंगे। बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। तो भक्तों, अब एक फूल ले लेंगे और चौकी का हम शुद्धिकरण कर लेंगे। माता को आप चाहे तो सुबह पंचामृत से स्नान करा सकते हो, नहीं तो साफ जल से भी करा सकते हो। अगर फोटो है तो इस तरीके से आप छींटे दे दें। शुद्धिकरण तो हमने कर लिया। अब हम लगा देंगे सभी को रोली का तिलक। उसके बाद हम माता रानी को चुन्नी उड़ा देंगे। तो ये मैंने चुन्नी उड़ा दी माता रानी को रेड कलर की। अब ले लेंगे हम कलावा। तो गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। और माता को हमने चुन्नी पहना दी है, फिर भी एक वस्त्र रूपी कलावा और माता को हम अर्पण कर देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश भगवान को जनेऊ अर्पण करें, नहीं तो आप इस तरीके से
लपेट के 7 बार भी ये गणेश जी को अर्पण कर सकते हो, अगर जनेऊ नहीं है तो मैंने अभी यही कर दिया। वैसे मेरे पास जनेऊ है तो आपको दिखाने के लिए मैंने कलावा अर्पण कर दिया है। भक्तों अब कर लेंगे हम नवग्रह की स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 9 ना चावल की ढेरी लगाएंगे, थोड़े थोड़े यहाँ पर अक्षत रखेंगे पहले। तो हम 9 जगह इस तरीके से चावलों की ढेरी लगा देंगे और इसके ऊपर हम जो सुपारी होती है उनकी स्थापना करेंगे 9 जगह। नवग्रह की हमें स्थापना करनी है। तो ये मैंने 9 जगह चावलों की ढेरी रख ली है। अब आपको 9 सुपारी लेनी है। तो इस तरीके से चावलों के ऊपर हमें इन सुपारी को विराजमान करना है 9 जगह। अभी 9 जगह मैंने ये सुपारी रख दी है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी जल की छींटे दे देंगे स्नान का भाव कराते हुए, और सभी को रोली का तिलक लगाएंगे। वस्त्र रूपी कलावा भी हमें अर्पण करना है। तो आप सभी को रोली का तिलक लगा दें इस तरीके से, और सभी को मैं अब मोली भी अर्पण कर दूंगी, वस्त्र रूपी मतलब कलावा। तो इस तरीके से आप सभी को नवग्रह को 9 जगह आप इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दें। सभी को हम फूल अर्पण कर देंगे। आप माला है तो माला भी अर्पण कर सकते हो। तो अभी मैं सभी को फूल अर्पण कर दूंगी, माता रानी को भी, और कलश के ऊपर भी हमें माला या फूल जरूर से रखना है। तो ये मैं कलश के ऊपर भी यहाँ पर फूल रख दूंगी, और एक कलश के नीचे भी रख देंगे। एक नारियल के ऊपर रखा है हमने और एक कलश के पास। और यहाँ पर भी जो हमने नवग्रह तैयार करे हैं ना, जो हमने नवग्रह विराजमान करें, यहाँ पे भी हम फूल अर्पण कर देंगे। तो मैं इस तरीके से फूल सभी को अर्पण कर दूंगी। तो अभी मैंने कर लिया जोत तैयार। तो आप थोड़े से ना जोत की थाली में फूल रख लें, या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हो। और अखंड जोत आपको जला के रख देनी है। तो मैं तो अभी आपको यही वाली जोत जला के दिखा रही हूँ। अगर आप अखंड जोत जला रहे हो तो अलग से ना एक दीपक आपको जरूर जलाना है आरती के लिए। चाहे आरती आप कपूर से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कपूर से करें चाहे अलग से जोत जला के कर सकते हो। तो अखंड दीप आपको जला के रख देना है साइड में माता रानी के, और उसमें अच्छे से आपको घी का या फिर तेल का जला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तिल के तेल का भी जला सकते हो या फिर घी का भी जला सकते हो अखंड जोत। तो अभी हमने ये तो तैयारी कर ली है। अब हमें ज्वारे भी बोनी होती है नवरात्रों में। तो ये मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया, इसमें मिट्टी डाल ली है थोड़ी सी, और अब इसमें हम ज्वारे डालेंगे। तो ज्वारे आपको ना रात को भे देनी है, और जो ऊपर ऊपर आ जाएंगी वो खराब होती है, आप साइड में निकाल दें। और जो नीचे जो ज्वारे होंगी ना, उसको आप इस मिट्टी में इस तरीके से डाल दें। ये मैंने जो मिट्टी ली है ना, इस तरीके से डाल दें, और ऊपर से थोड़ी सी आप और मिट्टी कवर कर दें। तो सारी ज्वारे हमें डाल देनी है, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के ये ज्वारे कवर कर देनी है। तो भक्तों इस तरीके से हमें कलावा भी बांधना है इस कटोरे में मिट्टी के में, और ये हम माता रानी के पास रख देंगे। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इस पे भी हमें तिलक लगाना है रोली का, फूल भी अर्पण करने हैं। तो पहले हम तिलक लगा देंगे रोली का। तो इस तरीके से आप तिलक लगा दें चारों तरफ कटोरे के, बिंदियां बिंदियां इस तरीके से लगा सकते हो। और यहाँ पर एक आप स्वास्तिक भी बना लें। तो यहाँ पर एक स्वास्तिक भी बना लेंगे। तो ये हमने स्वास्तिक बना लिया। अब हम फूल भी अर्पण कर देंगे। और ज्वारे जो हमने बोई है ना, उसमें हल्के हल्के हमें छींटे देनी है जल के। तो ज़्यादा जल नहीं डालना, इस तरीके से हल्का सा आप जल डाल दें। तो मैंने हल्की सी जल की छींटे दे दी हैं। अभी हमने अपनी ज्वारे भी बो दी हैं। तो अब हम कर लेते हैं आगे की पूजा। अब हम माता रानी के आगे रखेंगे श्रृंगार का सामान। तो भक्तों श्रृंगार का सामान आप पहले दिन भी रख सकते हो, या 9 दिन में किसी भी दिन माता को आप श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। तो श्रृंगार का सामान आप जो 16 श्रृंगार होता है तो माता रानी को अर्पण कर दें, वो भी आप साइड में चौकी पे रख दें। तो अभी मैंने साइड में चौकी पे रख दिया है। और भक्तों अखंड दीप के लिए आप पीतल का ले सकते हो, या फिर इस तरीके का जो मिट्टी का दीपक आता है वो भी ले सकते हो। ये वाला दीपक होता है, ये भी ले सकते हो। अब हम माता रानी के पास रखेंगे लौंग, और एक इलायची ले ली है मैंने,
और एक लूंगी मैं बताशा। तो आप पान का पत्ता ले सकते हो, पान के पत्ते के ऊपर भी आप ये लौंग और एक इलायची और बताशा रख के माता को अर्पण करना है। मैंने एक कटोरी में ये बताशा, लौंग और इलायची माता रानी के पास रख दिया इस तरीके से। और आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हो, वो माता रानी के पास रख दें। और बताशे का भोग आपको जरूर से लगाना है। तो ये एक कटोरी में मैंने बताशे भी रख लिए हैं। और अब हम फलों का भोग लगा देंगे माता रानी को। तो मैंने केले और अंगूर ले लिए। तो पहले कर लेंगे हम एक छोटा सा हवन। चाहे तो आप गोबर का जो कंडा होता है वो ले सकते हो, या फिर आप इस तरीके से जो दीपक आते हैं ना धूनी वाले, आप वो भी ले सकते हो। तो मैं आपको गोबर के कंडे पे करके दिखाऊंगी। और एक मिट्टी का मैंने ये दीपक ले लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो वो ले लें, नहीं तो जो हवन कुंड होता है ना वो भी ले सकते हो। तो आप नवरात्रि में 9 दिन हवन कैसे कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये मैंने गोबर का कंडा लिया है, ये जला लिया है मैंने गैस पे रख के। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे जिससे कि अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो मैंने ये घी डाल दिया। उसके बाद तो ये मैंने कपूर ले लिया इस वक्त। तो अभी मैंने कपूर जला के रख दिया है। अभी हम ना 5 बार पहले घी की आहुति देंगे। भक्तों अभी अग्नि हो गई है प्रज्वलित। अभी हम 5 बार ना घी की आहुति दे देंगे इसमें। इस तरीके से हमें घी छोड़ना है। तो माता के नाम की हम 5 बार घी की आहुति देंगे पहले। फिर हमें नवग्रह के नाम की भी आहुति देनी है। और हमें लौंग का जोड़ा ले लेना है। तो आप इस तरीके से लौंग का जोड़ा लें, घी में भिगो के इसको, और हमें हवन में अर्पण करनी होती है। तो मैंने भोग अर्पण कर दिया। बताशा जो मैंने आपको दिखाया, लौंग दिखा दी। तो ये सभी भोग मैंने अर्पण कर दिया हवन में। में इस तरीके से भोग लगा के आप थोड़ा सा जल ले लें और हवन के ना इस तरीके से चारों तरफ हमें छोड़ देना है। हमें जल अग्नि में नहीं छोड़ना, अग्नि हमें नहीं बुझानी है। इस तरीके से जल छोड़ के फिर कर लेंगे हम माता की आरती कर लेंगे। हम कर लेंगे आरती। पहले करनी है हमें गणेश भगवान की आरती, उसके बाद करनी है माता रानी की आरती। आरती करने के बाद आरती हम माता रानी के पास रख देंगे। उसके बाद आरती हमें ठंडी करनी है, माता रानी को आरती भी दे देंगे। तो ये हमें डेली ना नवरात्रे में छोटा सा हवन माता रानी के आगे जरूर करना है। और भक्तों आप पूजा करने के बाद आपको भक्तों कोई भी पाठ करना है। तो जैसे कि ये दुर्गा माता का सप्तशती का पाठ है, तो आप ये पाठ भी कर सकते हो। तो डेली आपको ये पाठ भी करना है। तो आपको मैंने नवरात्रि की पूजा विधि आपको दिखा दी है वीडियो में। तो अभी इस वाली वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। जय माता दी। और भक्तों ये जो प्रसाद है ना, जो ये पताशों का प्रसाद रखा है, जैसे फल का रखा है, इसको प्रसाद रूप में आप सभी ग्रहण कर लें।